शुरू ये ना पॉइंट टू है कि ये वाला बनाना कौन ये कहिया के ये करना है करना है 7 8 इधर का बना जब बना लेती उसी ऐसे थोड़े दिया करो मम्मी आएगी किसकी मम्मी आएगी हाँ घर है क्या अच्छा किसका बुआ आ रहा है भाई सुबह सुबह किसका ठीक है सुबह सुबह हम शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है ना तो यही तो होगा। चलो चलिए हम लोग आज के क्लास की ओर पढ़ेंगे। रवि पापा कहाँ घरे हैं? पहले हिस्ट्री पढ़ा देते हैं ना, पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं। यूरोप का राष्ट्रवाद। आज कौन सा टॉपिक चलेगा? जुलाई 1830 की तरह। चलिए तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन है भाई। आते आते खुशखबरी मिल गया कि भाई किसी के यहाँ गेस्ट आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आज का दिन भी हमारे पूरा दिन अच्छा ही हो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा, अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है ना। कभी कभी अच्छा कर्म करने से भी लोगों का दिक्कत होने लगता है, ठीक है ना। तो बुरा बन के नहीं रहना है, अच्छा ही बन के रहना है। अच्छा ज्यादा दिन तक चलता है, बुराई का महल कम दिन में ढह जाता है, समझ रहे हैं। तो अच्छाई के साथ, जोश जुनून के साथ, पावर के साथ क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न उत्तर पूछना चाहूंगा, उस प्रश्न उत्तर का जवाब दीजिएगा आप लोग।
ठीक, कल जो क्लास हुआ था उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे 2-3 को, ठीक है। बोरो वंश का सम्राट रवि कुमार बताएगा, बोरो वंश का सम्राट किसे बनाया गया था? राजवंश। गलत जवाब। किसी को मालूम है भाई इसमें से? हाँ बोलो। ऑर्डिनेट, बैठ जा, वेरी गुड, बैठो। उसको आगे कर लो थोड़ा सा। चलो ठीक है, पूरा थोड़ा ही सा नहीं करेगा तो पूरा कर लो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो जून 1800। हाँ भाई, इतना लेट क्यों? उसके चलते हो गया है, क्लास स्टार्ट है ना, लड़की लोगों का काम ही वही है, इसीलिए 4 को सुनाएंगे तो ठीक है। चलो बैठो, क्लास स्टार्ट है भाई। लक्ष्मी लोग को जगह दो भाई। आगे बैठिए, आगे जगह है। क्लास डिस्टर्ब हो गया ना, कितना अच्छा से स्टार्ट किए थे। हाँ, ठंडा नहीं लगता है इसको, ठंडा कहाँ लगेगा? देखिए, देख नहीं रही हो हम लपेट उपेट के आते हैं, बताओ। एक पेट हुए सर के शरीर में, आप लोगों के शरीर में अंतर नहीं है। हाँ, हम कहाँ अभी है, आप लोग अभी नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने सावधानी घोषणा पत्र जारी किया था लोगों के हित के लिए? आभास बताएगा, उस राजा का नाम बताइए। सावधानी घोषणा पत्र 2 जून 1814 ईस्वी को जारी किया था, जो 1848 ईस्वी तक रहा था। उसका नियम लोगों ने पालन किया था, बताइए। पाया? लुई 18। वेरी गुड, लुई 18वां था। अच्छा, रवीना बताए कि जर्मनी में कितने रियासत संघ थे? कितने रियासत संघ था? रियासत संघ था 1834। ये कौन सी है, तुमको मालूम है? 39। वेरी गुड, बैठ जाओ। कितना डाल रही है? यानी कि क्लास हो रहा है तो आप लोगों को ध्यान कहाँ है? इतना अच्छा से क्लास में याद कराते हैं। चलिए, 1830 के क्रांति पहल पढ़ेगी। आज की क्लास की ओर ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दाबने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पादन किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संस्था के साधन पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना अथवा उसे विशेषाधिकारों से विवस्त्र करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरोधी षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरोध कराया, असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध की
स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 उद्देश्यों द्वारा उधार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृहयुद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। प्राणिमांत चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी तत्क्षण इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बूरबन वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रमाणे स्वरूप बूरबन वंश के स्थान पर ऑरेंज वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उद्देश्यों पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अर्थ वे उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निरंतर रही। बैठ जाओ। संवैधानिक होता है, संवैधानिक नहीं होता है, ठीक है। संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रहे। किताब कभी पढ़ी तो धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, ताकि जैसे कि हम पढ़ के 2 लाइन बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगने को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बताइए, इसमें हम जो पढ़ हैं तो सुनते माता आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ में है ना। तो माने कि इस तरीके से पढ़िए ताकि आप जो पढ़ रहे होंगे ना, ताकि अगला आदमी क्लियर करे, अगला आदमी को क्लियर सुनाई दे, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग लुई 18वां जो शासक बना था वो क्या था, लोगों के हित को चाहता था ना। लोगों के हित को चाहने के बाद उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। असंवैधानिक घोषणा पत्र 18 कब तक था भाई, 1848 ईस्वी तक था, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद बीतने के बाद वहां पर चार्ल्स एक्स आ जाता है और चार्ल्स एक्स आते मातम क्या हो जाता है भाई, वहां का नियम कानून भंग हो जाता है। अब वो क्या हो जाता है कि भाई जिसके कारण 1830 के क्रांति आ जाती है। तो हम लोग आज जुलाई 1830 के क्रांति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जुलाई 1830 के क्रांति। इसमें देखते हैं कि चार्ल्स एक्स का क्या क्या भूमिका है, चार्ल्स एक्स क्या क्या करता है, चार्ल्स एक्स के किसको क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे टॉपिक बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना और ध्यान के साथ कान नाक मुंह सब यहाँ पर देना है, ठीक है ना। पूरा मन से मनोयोग से पढ़ाई करना है बढ़िया से, ठीक है। तो चार्ल्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था। मानी कि जो राष्ट्र के लिए जो कुछ करना चाहते थे, जैसे लुई 18वां आया तो लोगों के अंदर क्या आया, राष्ट्र के प्रति प्रेम आ गया, उन लोगों के हित के बारे में सोच रहा था। लेकिन चार्ल्स एक्स आते माता लोगों को क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? दबाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ये राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, राष्ट्र के लिए कुछ बन रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है। समझ में आ रहा है आवाज? कोई दिक्कत नहीं, जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर बोलना कि हाँ सर ये लाइन को फिर से बताइए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई फ्रांस में जब राष्ट्रीयता, जैसे कि हमारा भारतीय राष्ट्र देश है, तो यहाँ पर हर एक बच्चे के अंदर या बड़े या बुजुर्ग हो, देश प्रेमी भर के भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? भर के भरा हुआ है। देश के हित के लिए, राष्ट्रीयता के हित के लिए अपने गांव समाज जो भी है करता है कि नहीं करता है। हाँ, तो पहले सबसे पहले देश होना चाहिए, सबसे पहले देश, उसके बाद ही कोई चीज। समझ में आए? हमारा देश सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित, हम सुरक्षित है, ठीक है। बाकी बात जाओ बाहर में, उससे कोई फर्क नहीं, तुम मरो धर्म के लिए, हम मरेंगे देश के लिए, ठीक है। समझ में?
तो भाई फ्रांस में जब राष्ट्रीयता भावना लोगों के अंदर उभर रहा था तो चार्ल्स एक्स क्या किया था, दबा रहा था। इसीलिए इसको घोर प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक कहा गया था। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई निरंकुश शासक किसे कहा गया है, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक किसे कहा गया है, घोर चार्ल्स एक्स को कहा गया। चार्ल्स यहाँ ध्यान दो, चार्ल्स एक्स। अरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, बाद में हम बता देंगे कैसे क्या करना है। चार्ल्स एक्स लेक्चर चल रहा है तो ध्यान से सुनो। यानी कि क्या कहे तुम लोगों को, चार्ल्स एक्स क्या था, निरंकुश शासक था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से निरंकुश शासक, घोर निरंकुश शासक, घोर प्रतिक्रियावादी। माने कि लोगों को सुनता ही नहीं था, खाली अपना करता था। क्या करता था, अपना करता था, अपना ही अपना मत लोगों को थोपता था। क्या तो राष्ट्र के लिए नहीं चलेगा, मेरा राज्य चलेगा। क्या चलेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो भाई लोगों के क्या किया, राष्ट्रीयता के भावनाओं को दबाने लगा। जनतंत्रवादी यानी लोगों का जो था बात बोलते थे उसको भी दबाने लगा, भावनाओं को दबाने लगे। भाई क्या भावना, जैसे कि हर एक बच्चे का, आप लोगों का भावनाएं होगा, इच्छा होगा, तो हमसे किसे व्यक्त कीजिएगा, हमें से व्यक्त कीजिएगा ना। आपके भावनाओं को, आपके बातों को अगर हम सुनते हैं, उसके बाद पूरा करने का प्रयास करते, तब नहीं तैसी हुए, नहीं तो नहीं क्योंकि सर जी अपने करते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इसके जगह पर हम निरंकुश कठोर बन जाएंगे, दम जय होगा से यही होगा, होमवर्क देंगे, 4 को पन्ना देंगे, बना के लाना है, नहीं रहेगा तो 4 को तम बढ़िया से छोड़ेंगे। नहीं भाई, पहले टीचर का काम होता है अच्छा से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। कोई भी टीचर नहीं समझ में आया तो बच्चा का हक बनता है कि 10 बार पूछे, 15 बार पूछे। टीचर का काम है बताना, मार्गदर्शन देना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। लेकिन चार्ल्स एक्स में क्या होता था, चार्ल्स एक्स जैसे ही राजा बना तो क्या कर रहा था, लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, उनके भावनाओं को क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, राष्ट्र के प्रति क्या नहीं है, लोगों को दबाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके प्रति उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जो था बनाया हुआ लुई 18वां, वो भी हटा दिया। संवैधानिक घोषणा पत्र था वो भी हटा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, अपने एक प्रधानमंत्री को बना दिया, क्या बना दिया, चार्ल्स एक्स एक प्रधानमंत्री को बना दिया था। ये भी घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी, जिसका नाम था पोलीगनी। सही लिख रहे भाई, ठीक है, ये होगा, ऐसे होगा सर, पोलीगनेक, गनेक है ना। हाँ, इसको क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ये भी एक नंबर का चैट आदमी था। चैट आदमी का मतलब है कि एक खाली सुनते था। हाँ, चैट आदमी आप बताते हैं, देखो एक था क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि चार्ल्स एक्स किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तब पोलीगनेक को बनाया था। चार्ल्स एक्स किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तब पोलीगनेक को बनाया था। पोलीगनेक ने पूर्व में लुई 18वां जो था संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था नागरिक संहिता के स्थान पर। यानी कि नागरिक के बात सुनता था लुई 18वां, लोगों का बात सुनता था, भावना सुनता था। तो कल बताए कि लेकिन इसका काम ई का क्या कर रहा है कि लोगों का बात नहीं सुन रहा है। उस नागरिक संहिता के स्थान पर क्या लाना चाहता था, नागरिक संहिता के स्थान पर स्थान पर क्या लाना चाहता था, हाँ, नागरिक संहिता के स्थान पर लाना चाहता शक्तिशाली शक्ति, ठीक है ना, अरे मात्रा होता छोड़ो ना, शक्तिशाली अभिवाज्य अभिजात्य वर्ग, माने कि शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्ग के लोग शक्तिशाली जो हो उसको बनाना चाहता था। माने कि एगो के चले, इसमें तो साफ है अभिजात्य का अलग अलग, हर एक जात का एक अलग अलग शासक होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये कौन करना चाहता था, पोलीगनेक करना था। तो काफी खतरनाक था ये, तो चार्ल्स एक्स भी काफी खतरनाक था, किसी का सुनता ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये सब दमनकारी नीति अपनाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, आगे का लिखा हुआ है कि उदारवादियों की चुनौती एवं क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। क्या रचने, माने कि लोगों के प्रति रचने लगा। क्या रचने लगा, लोगों के प्रति रचने लगा था। उसके बाद क्या हुआ,
दूसरे उदारवादी ने पोलिंग के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, माने जो लोग थे कि भाई अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा काम ही नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री अच्छा नहीं, मान लेते हमारे मोदी जी है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ गांव में आज तक फायदे नहीं पता चल रहा है, आज फायदा पता नहीं चल रहा है, फायदा पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री हमारे केवल अपना ही करने लगेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, तो क्या लोग उनको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। कहते प्रधानमंत्री को बनाए हैं, काम अपना ही, खाली अपने अथी करते, अपने बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने जहाज में घूम रहे हैं, अपने सड़क में घूम रहे हैं। लोगों के लिए कहाँ सड़क बनवाए? गांव में तो दिखने को तो मिलबो नहीं करता है, अभी कई जगह पर है, ये नहीं है, तो लोग उनको ना पसंद करने लगे, क्योंकि वो क्या है, निरंकुश शासक हो गया। क्या हो गया? अपना ही कर रहा है, तो लोग उसके हितैषी रहेंगे कि क्या होगा, उनके अथी हो जाएगा ना कि नहीं भाई अब राष्ट्र के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्टेड नाम लिए है मोदी जी का समझाने के लिए, ठीक है ना, वो भी तो एक प्रधानमंत्री हमारे हैं, ठीक है। लेकिन लोगों के अंदर क्या हो रहा है, उनके प्रति असंतोष प्रकट हो रहा है। किसके प्रति? पॉलीगेनिक के प्रति। क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि ये अपना लोगों के हित के भावना सोच ही नहीं रहा। इसको कौन लाया था? चार्ल्स सेक्स लाया था। जैसा राजा था वैसा, कहता है जैसा चेला वैसा केला, गुरु होता है। अच्छा, गुरु के रख देना है, जैसा चेला वैसा केला, उसका चेला के चेला होता है। आप गुरु नहीं बोले थे, गुरु अलग होता है, ठीक है। गुरु के 1% भी गुण आ गया विद्यार्थी के अंदर तो वाह कामयाब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स सेक्स ने इस विरोध को प्रतिक्रिया जब विरोध कर रहा था लोग, तो क्या कर रहा था? अब भाई कोई भी विरोध करेगा ना, मान लेते आपके शहर में गांव में काम नहीं हो रहा है, तो भाई आप विरोध नहीं कीजिएगा कि चुप्पे चापे सुनिएगा, हैं? विरोध कीजिए ना कि भाई गलत हो रहा है, नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहे, तो आपको वोट क्या देंगे? जाइए यहाँ से काम करके बताइए तो वोट देंगे। बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कि हमारे यहाँ आइए, समझा? जितना वोटिंग के समय लोग एक्टिव रहता है ना, उतनी कोई नहीं, अभी देखो ना कोई एक्टिव ही नहीं रहेगा। मान एक्टिव करने का मतलब है जितना जागरूक रहेगा कि हाँ दो ना दो घर में घुस के, लेकिन अभी पैसों दे देता है। लेकिन आदमी ऐसा गधा है, सोचवे नहीं करता है, विचारे नहीं करता है। हमको अगर देना हमको, हम अभी तक एक बार वोट दिए मात्र, वोटे नहीं दे रहे थे, काम ही नहीं हो रहा है। हम कहीं क्या चीज का काम क्या नहीं हो रहा है भाई? गांव में आज तक सड़कें नहीं बना है, किसी को घर ही नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, तो हम वोट क्या दे? हमको तो कहीं काम ही नहीं नजर आ रहा है। रोजगार को तो छोड़ो, नौकरी तो मिलवे नहीं किया, बैठा के रखा हुआ है 10 साल से 15 साल से। मोदी जी तो मार दिए, अब बिहार सरकार तो और भी है। तो हमको बता दीजिए 4-5 को काम गिन के, तो हम आपको वोट दे देंगे। आपको क्या है, हम किसी को भी दे सकते हैं। हम आपके मुंह पर बोल रहे हैं, ऑनलाइन कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। एक बार वोटिंग दिए, जिसको दिए वो भी बेचारा हार गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसको क्या दिए क्या नहीं दिया, हमारी इच्छा हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन जो पैसा देता है ना, पैसा ले लो, 10,000 20,000 50,000, वेरी गुड, नहीं लो, काम नहीं करेगा, पैसा ले लो, ठीक है, लेकिन उस आदमी को वोटे नहीं दो। नहीं दो, कहेंगे भाई हम तो वोट दिए थे ना, अब दूसरे नहीं दिया होगा तो हार गया, हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपका नसीब में नहीं है। ज्यादा करेगा तो रिकॉर्डिंग बना के रखना, देखिए 50,000 दिया था, 1 लाख रुपया दिया था वोटिंग के लिए, अब पैसा मांग रहा है, जेल में रखवा देगा उल्टा। अरे तू पैसा दिया वोटिंग के लिए, जनता को बेवकूफ बनाता है, पैसा तू रख, एक जेल में ले जाओ। माने कि चारों तरफ से उसको दम बढ़िया से करना है, ताकि आगे जाके आपको परेशान तो जान नहीं क्या कहते, जीतने के बाद तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, पॉलीगेनिक क्या था? जैसा चार्ल्स सेक्स था वैसा पॉलीगेनिक था। क्या था? जैसा चार्ल्स सेक्स था वैसा। लेकिन चार्ल्स सेक्स देख रहा था कि लोग क्या है, इनसे खुश नहीं है, और लोग क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी के 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया था। देखिए क्या किया था? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को क्या किया? गला घोटने का प्रयास कर दिया। गला घोटने का प्रयास किया कि नहीं किया?
गला घोटने का मतलब है कि बहुत सारा अध्यादेश जो था ना, लोगों का बात नहीं सुन रहा था, अब फिर दबाने का प्रयास किया, क्योंकि चार्ल्स एक तो शुरू से वही कर रहा था, जब से आया वही कर रहा था, लोगों की बातें नहीं सुन रहा, भावनाएं नहीं सुन रहा था, वो दबाने का प्रयास कर रहा। मान लेते यहाँ पर हम ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, आप लोग बोलना ही चाहिए, तो डर के मारे बोलेगा, तो सर जी से क्या बात करेंगे? तो डरना क्या? पढ़ाई का मतलब क्या है? जो बच्चा पर डर गया, यहाँ पर आके कुछ बोल नहीं पा रहा है, 10 लोगों के पास बोल नहीं पा रहा है, तो पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई करने से कोई फायदा ना, जाके घर सूती आराम से। पढ़ने का मतलब यही ना है कि बोलना, गलत या सही बोलिए, क्या कीजिए, बोलिए, जहां पर गलती हो रहा है वहां पर रोकिए लोगों को, क्या कीजिए कि भाई ये गलत है, आप क्यों बोल रहे हैं? पढ़ाई का मतलब जागरूकता, क्या जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप पढ़ लिख भी आप क्या कीजिएगा कि नहीं बोलिएगा तो कहेगा नहीं कैसा आदमी है, कैसा नहीं। इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाना चाहिए। तो अनपढ़ आदमी बोलता है, अनपढ़ आदमी को ये दो ही चीज देखेगा, सही है तो सही है, गलत है तो ले कपार पर, समझ में आया? क्योंकि वो सोचेगा नहीं। बुद्धि वाला आदमी अगर सोच के भी, सीख के भी अगर नहीं बोल रहा है तो बहुत गलत बात है। बोलना जरूरी है, क्या है? बोलना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? लोगों का दमनकारी गला घोटने का प्रयास कर रहा है। इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति का लहर उठ गया। क्या हो गया? अब देखिए, माने कि लोग बार बार ये दबाने का प्रयास कर, लेकिन भाई एक बार लोगों के अंदर क्रांति का भावना आ गया, राष्ट्र की भावना आ गया, तो भाई उसको दबाना मुश्किल ही है। एक बार आंदोलन हो गया तो हो गया, फिर दबाना मुश्किल है। तो उसी प्रकार पेरिस में क्या हुआ? क्रांति का लहर उठने लगा। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है कि हथियारों से युद्ध न लड़के वाद विवाद से युद्ध लड़ा जाता है। बातचीत के माध्यम से क्या है क्या नहीं है सॉल्व किया जाता है। अगर बात नहीं मानते तो हम ये करेंगे, बात मानते तो हम नहीं करेंगे। गृह युद्ध इसी को बोला जाता है, ठीक है ना? जे शांति वार्तालाप के माध्यम से जो भी है सलेट लिया जाए, नहीं तो भाई ये गृह युद्ध हथियार युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है। हथियार युद्ध करने का मतलब क्या? भाला बर्छा बंदूक मिसाइल वगैरह, यही है। हाँ, गृह युद्ध का मतलब होता है पंचायती, देखते हैं कभी? एक प्रकार का गृह युद्ध है। क्या है? गृह युद्ध है। दो गो पार्टी रहेगा, उधर से वो पार्टी बोलेगा, उधर से ये पार्टी बोलेगा, दम अंदर से भड़ास बढ़िया बढ़िया निकालेगा, लेकिन यहाँ पर हथियार वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन बीच में मैनेज करने वाला भी रहता है। लेकिन हालांकि हम पंचायती का उतना समर्थन नहीं करते, गांव के पंचायत। हम एक तो आराम से जाओ, आपके लिए वह अदालत है, लेकिन अदालत क्या है? अदालत भी तो वही है, तो लेट से चल रहा है। आप आज दाखिल कीजिएगा तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि सुनता है। लेकिन वहां पर जो फैसला होगा, आप जो सही होगा उसके लिए और जो गलत होगा उसके लिए, दोनों का होगा। लेकिन पंचायत में मुंह देखा देखी होता है, इसीलिए नहीं इसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी पंचायत का फैसला लोगों के लिए हित का होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? पंचायत का फैसला लोगों के हित का होता है। अगर पंचायत में अच्छे पंचायत करने वाले आदमी हैं तो पंचायत का विकास होता है। क्या होता है? वो अपने साथ साथ लोगों का विकास करते हैं। लेकिन अच्छे आदमी नहीं है तो भाई अपना विकास करेगा, लोगों का विकास नहीं करेगा, ठीक है। वही होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अब यहाँ पर गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि भाई फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 ईस्वी को। फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जून 1830 ईस्वी को। फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1830 ईस्वी को, जिसे हम 18 जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? 2 नंबर में, क्या नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। क्या तो इसको कैसे लिखिएगा कि भाई चार्ल्स एक्स ने क्या किया? चार्ल्स एक्स ने पोलिगेनो को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन पोलिगेनो क्या था? बहुत ही निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रिया से केवल अपना करता था। क्या कहते थे? नागरिक संहिता का स्थान पर क्या लाना चाहता था? शक्तिशाली आबादी वर्ग लाना चाहता, लेकिन लोग इसका विरोध करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? लोगों के अंदर इसके प्रति क्या हुआ? असंतोष प्रकट हो गया। असंतोष प्रकट हो गया तो भाई चार्ल्स एक्स इस विरोध को दबाना चाहा, लेकिन लोग क्या होता है? पेरिस में क्या हो गया? लोगों क्रांति का लहर उत्पन्न हो गया। साथ ही फ्रांस में क्या हुआ? 28 जून 1830 ईस्वी को क्या हुआ?
गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे हम जुलाई 1830 के क्रांति कहते हैं। हो गया, लिख दिया 4 लाइन, 2 नंबर मिल गया। इसी में से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लेकिन ये सब देखने के बाद अब क्या हो रहा है कि अब हमसे माने कि चार्ल्स एक्स से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब देख रहा है कि भाई लोगों के अंदर अब तो भाई अथी आ गया, लहर आ गया, अगर हम पकड़ा जाएंगे तो मेरा कूट काट के हल्दी सोना जितना भी है मिला बुला देगा, इससे अच्छा कि भागे जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो चार्ल्स एक्स वहां से भाग गया। अब क्या हो गया? 1830 की क्रांति हो गया, जुलाई 1830 की क्रांति हो गया फ्रांस में, ठीक है ना। चार्ल्स एक्स देख रहा है और वहां से क्या हुआ, राजगद्दी को त्याग कर चार्ल्स एक्स क्या हो गया, पलायन कर गया, भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड भाग गया तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि भाई चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर कहाँ पलायन किया था? कब गया, कब पलायन कर गया? जब जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुआ था, तब वो भाग गया वहां से। समझ में आया ना। और फ्रांस में बोर्बो जो था वंश था उसका अंत हो गया। क्या हो गया? बोर्बो वंश अंत हो गया। चार्ल्स एक्स जैसे ही वहां से भागकर इंग्लैंड गया तो किस वंश का अंत हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो भी है थोड़ा सा नहीं देख लेना। बोर्बो वंश का अंत हो गया। क्या हो गया? बोर्बो वंश का अंत हो गया। और यहाँ पर अब आगे आयरलैंड कुछ करके आता है साम्राज्य, ठीक है। आयरलैंड होता है, ठीक है, हम बताते हैं। फ्रांस देखो, अब यहाँ से यहाँ तक समझ में है ना, आगे बढ़े। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति परिणाम स्वरूप बोर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस होता है। क्या होता है? आर्लियंस। ये अब इसके स्थान पर क्या आया? आर्लियंस आ गया। क्या आ गया? हाँ, आर्लियंस क्या था? आर्लियंस, ठीक है, आर्लियंस आ गया। सही लिखा है भाई, ठीक है। आर्लिय वंश को राजगद्दी दिया गया। क्या दिया गया? आर्लिय वंश को राजगद्दी दिया गया। और इसका जो शासक था लुई फिलिप को बनाया गया। किसको बनाया गया था? लुई फिलिप को। ध्यान दे, इससे पहले जो 18वां लुई फिलिप था वो क्या था? लोगों के हित के बारे में सोचता था। अब लुई फिलिप आ गया। क्या आ गया? लुई फिलिप आ गया, तो ये भी लोगों के हित के बारे में सुनता है। लोगों ने इसका समर्थन किया। क्या किया? लोगों ने समर्थन किया। कहने का तो लोगों का जो बातें था समर्थन में आ गए कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये हमारे राष्ट्र के लिए ही हमारे लिए काम करता है, इसीलिए इस गद्दी पर बैठाया जाए। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं यार। ये लोगों के प्रति पत्रकारों और पेरिसों ने जनता का समर्थन प्राप्त किया। पत्रकार जिसका समर्थन कर दिया, पेरिस के लोग समर्थन कर दिए, उदारवादी जो लोग थे उनका समर्थन कर दिया। तो क्या हुआ? इनको समर्थन जैसे ही प्राप्त हुआ वहां के लोग इनको पसंद करने लगे और लोगों के काम करने लगे। लुई फिलिप, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अतः वो उसकी नीति जो थी, उन्होंने संवैधानिक गणतंत्र को मान्यता दी। क्या चीज की थी? संवैधानिक गणतंत्र को मान्यता दी। समझ में आया कि नहीं यार? नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बना के ताकि रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। 1830 के जितने भी अब आपका जुलाई 1830 की क्रांति खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रभाव के बारे में 1830 की क्रांति जो हुआ लोगों के ऊपर, अन्य देशों में क्या क्या प्रभाव हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, कल पढ़ने से पहले आज जो लेक्चर चला है उसका क्वेश्चन जो होगा पूछ लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि क्या सीखे क्या नहीं सीखे, ठीक है। तो बताइएगा 1830 की ईस्वी की क्रांति में किसके वजह से हुआ था? चार्ल्स एक्स के वजह से हुआ था, ठीक है। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? किताब बंद कर लीजिए भाई, किताब बंद कर लीजिए, ठीक है। हम बोर्ड भी साफ कर देते हैं। निरंकुश शासक था, यहाँ तो पूरा यूपी दिखाई दे रहा है। नहीं, चलिए ठीक, मिटा देते तब ना समझ में आएगा कि हाँ भेजा में घुसा। नहीं रवि, दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई दे रहा है। चलो, चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? निरंकुश शासक था भाई, ये लोगों का नहीं सुनता था। ये क्या किया था? फ्रांस में राष्ट्रीयता भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था, उभारने का प्रयास किया था, दबाने का प्रयास किया था। चार्ल्स एक्स किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलीगन को बना प्रधानमंत्री। ये कैसा प्रधानमंत्री था? घोर प्रतिक्रियावादी। ये माने कि नागरिक संहिता के स्थान पर क्या लाना चाहता था?
शक्तिशाली अभिजात वर्ग, शक्तिशाली अभिजात वर्ग कौन लाना चाहता था? पॉलीगेनिक लाना चाहता था। क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि चार्ल्स किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पॉलीगेनिक को बनाया। 4 को ऑप्शन देगा, पॉलीगेनिक को मार देना। ठीक है, समझ में? आगे बढ़ते हैं। किसके प्रति लोगों के अंदर असंतोष जागने लगा, माने कि लोग उनको नापसंद करने लगे? पॉलीगेनिक, चार्ल्स दोनों को भाई वही है। पॉलीगेनिक अगर ऑप्शन देगा तो पॉलीगेनिक मार देना, पॉलीगेनिक नहीं तो चार्ल्स मार देना। ठीक है, चलिए बताइएगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? वेरी गुड, 28 जून 1830 ईस्वी को। 28 जून 1830 ईस्वी को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई फ्रांस में गृह युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? चार्ल्स फ्रांस को छोड़कर भाग गया था। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। अच्छा, इसको डेट में अगर याद करेंगे तो कब भागा था भाई? 28 जून 1830 के बाद गया होगा, लेकिन वही मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे ही चार्ल्स क्या कहते हैं इंग्लैंड पलायन कर गया, माने कि इंग्लैंड पलायन किया, इंग्लैंड में भाग गया था। ठीक है ना, फ्रांस से, समझ में? इंग्लैंड जैसे पलायन किया तो वहां पर फ्रांस में किस वंश का अंत हो गया? बुर्बो वंश का अंत हो गया। ठीक है, बुर्बो वंश के अंत होने के बाद कौन सा वंश आ गया था? आर्लियन वंश, आर्लियंस वंश आ गया था। आर्लियंस वंश का जो राजगद्दी था पर किसे बैठाया गया? लुई फिलिप को बैठाया गया था। किसे बैठाया गया था? लुई फिलिप कैसा शासक था? तो ये उदारवादी शासक था। क्या था? उदारवादी शासक था। इन लोगों के भावनाओं को सुनते थे, समझते थे और गणतांत्रिक संवैधानिक का मान्यता दिए। अब यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको। कमीन अभी 2 मिनट रुको बाबू। आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो लिख देना है, समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना है। कल हम पढ़ेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव। ओके, टिक लगा लीजिए आप लोग। आगे का याद हो गया नहीं?